अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज के जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। बिफोर डिस्कसिंग एल्डोल कंडेंसेशन वी मस्ट नो दैट व्हाट इज़ अ कंडेंसेशन रिएक्शन and we can say that condensation reaction is a type of reaction in which two small molecules combine together to give a large molecule with the release of some small molecules like water and carbon dioxide, and these small molecules are released after the formation of product. अब हम डिस्कस करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। बेसिकली ये अब एक नेम्ड रिएक्शन है। इसमें एल्डोल लफ्ज़ जो है क्या जाहिर कर रहा है, इसमें एल्डोल लफ्ज़ जो है जाहिर करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एल्डिहाइडिक पोर्शन भी है और अल्कोहलिक पोर्शन भी है। इस कंडेंसेशन में एल्डोल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है जिसमें एल्डिहाइड पोर्शन भी है और अल्कोहलिक पोर्शन भी है। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन. A type of condensation reaction in which aldehydes and hydroxy groups are present in the product and small molecules of CO2 and H2O are eliminated. This is called aldol condensation. अब इसकी कुछ लाजमी कंडीशन है इस रिएक्शन के लिए, वो ये है कि कंपाउंड जो हो हमारे पास उसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़रूरी होना चाहिए। जैसे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड्स, ये वो कंपाउंड्स हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते। क्योंकि इनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स मौजूद नहीं हैं। उसके बाद ये जो रिएक्शन है ये कौन से कंपाउंड्स देते हैं, वो कंपाउंड्स जो कार्बोनिल कंटेनिंग हैं। कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं इसका जनरल रिएक्शन कि किस तरह से आखिर ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसका मैकेनिज़्म भी कि किस तरह से रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। अब जनरल रिएक्शन में देखें तो ये हमारे पास क्या है, एसीटोन है और ये दूसरा एसीटोन है। ये एसीटोन के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस जिसे NaOH कहते हैं, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, एल्डोल प्रोडक्ट। इसमें अल्कोहलिक हाइड्रोक्सी पोर्शन भी है और कौन सा, कार्बोनिल पोर्शन भी है। ये एल्डोल प्रोडक्ट हमें हासिल हो रहा है। उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसकी शर्त है कि वो कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, कीटोन्स भी हो सकते हैं, लेकिन लाजमी बात यह है कि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स होने चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होना चाहिए इस टाइप ऑफ कंडेंसेशन। अब ये जो है एल्डोल कंडेंसेशन, इसकी टू टाइप्स हैं हमारे पास। सेल्फ कंडेंसेशन भी होती है और क्रॉस कंडेंसेशन भी होती है। सेल्फ कंडेंसेशन में दो सेम तरह के मालिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं। जैसे पीछे हमने देखी है कि एसिटल्डिहाइड के मालिक्यूल कंबाइन हो रहा था एसिटल्डिहाइड के साथ, या एसीटोन कंबाइन हो जाए एसीटोन के साथ, जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन भी हैं, और सेम मालिक्यूल्स अगर कंबाइन होंगे तो उन्हें सेल्फ कंडेंसेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की कंडेंसेशन होती है। लाइक एसिटल्डिहाइड है, अब ये एल्डिहाइड्स की क्लास से बिलोंग करता है। ये अगर कंबाइन हो जाए एसीटोन के साथ तो ये क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, यानी एक दूसरे के अपोजिट आपस में कंबाइन हुए हैं। नेक्स्ट अब क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन इज़ एल्डोल। इसके अंदर एल्ड पोर्शन भी होगा और ओल हाइड्रोक्सी पोर्शन भी होगा और कार्बोनिल पोर्शन भी प्रेजेंट होगा। अच्छा, वो कंपाउंड्स जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देंगे। इसके लिए लाजमी शर्त है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। क्योंकि हमने पहला स्टेप ही हमारा वो है जिसमें हमने इनोलेट की तैयारी करनी है। अभी हम देखेंगे इनोलेट कैसे हम तैयार करते हैं। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो हम इनोलेट की तैयारी कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए लाजमी बात है कि इनोलेट की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़रूरी है। लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिज़्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। अभी हमने डिस्कस किया जनरल रिएक्शन, कंडीशंस और सारा प्रोडक्ट के बारे में स्टडी कर ली। अब हम मैकेनिज़्म देखते हैं। बेसिकली मैकेनिज़्म हम एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम डिटेल्ड वे से स्टडी करते हैं कि आखिर हमारे रिएक्टेंट्स ने मिलकर प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन उसके दरमियान में क्या कोई इंटरमीडिएट, क्या कोई ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हुई है या डायरेक्टली बन गया है। और ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं इनमें जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब मैकेनिज़्म में फर्स्ट स्टेप क्या है, अटैक ऑफ बेस ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। अब बेस इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस होगी, ठीक है, वो NaOH भी हो सकती है, KOH भी हो सकती है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगी हाइड्रोक्सल ग्रुप कंटेनिंग। वो आकर अटैक करती है इस एसीटोन है ये,
ठीक है। एसीटोन का मॉलिक्यूल हमने लिया, इसके ऊपर ये बेस आकर अटैक कर रही है। ये क्या करेगी, जब इस कार्बन पर अटैक करेगी तो एक प्रोटॉन यहाँ से रिलीज़ हो गया, ठीक है। बेस ने रिलीज़ कर लिया एक प्रोटॉन और यहाँ पर क्या हो गया, इनोलेट की फॉर्मेशन हो गई हमारे पास। अब ये फर्स्ट स्टेप था हमारे पास, इनोलेट की जनरेशन। जब ये हमने मैकेनिज़्म स्टडी किया तब हमें इस स्टेप के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, अदरवाइज़ हम जनरल रिएक्शन को देखकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इनोलेट बन रहा है या नहीं बन रहा। अब ये जो इनोलेट है इसका अटैक होगा अदर कंपाउंड पर। अदर कंपाउंड, अब यहाँ पर एसीटोन अगर है, हमने पहले भी एसीटोन लिया, अब भी एसीटोन ले रहे हैं अटैक, तो ये हमारे पास क्या है, सेल्फ कंडेंसेशन है। अगर पहले हम यहाँ पर लेते एसीटोन का मॉलिक्यूल और यहाँ पर लेते एसिटल्डिहाइड या कोई एसिटल्डिहाइड, ठीक है, या कोई और मेंबर एल्डिहाइड्स फैमिली का, फिर वो क्या होती, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है। अब ये नेगेटिव साइन जो है इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये वाली बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास कंपाउंड, ठीक है। अब इस कंपाउंड के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आएगी, वो ये कि ये ओ नेगेटिव है, ये नेगेटिव रहना पसंद नहीं करता ऑक्सीजन एटम। तो ये क्या करेगा, वाटर से एक प्रोटॉन ले लेगा और ख़ुद को स्टेबल बना लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो होता है नेगेटिव इस पर साइन है, इसको ख़त्म करने के लिए ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है, ये OH की फॉर्म में। अब यहाँ पर देखें जब, तो एक्सेप्टनेस ऑफ प्रोटॉन बाय द कंपाउंड, ये कंपाउंड जो बना था इसने क्या किया, वाटर से H पॉजिटिव लिया, OH की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और ये OH नेगेटिव बन गए। अब ये OH नेगेटिव क्या करेंगे, H रिएक्शन मिक्सचर्स के अंदर पड़े होंगे, उनको एक्सेप्ट करके ये वाटर की फॉर्मेशन कर लेंगे और ये हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल जिसे हमने एल्डोल प्रोडक्ट कहा था, और ये वो रिएक्शन का प्रोडक्ट है जिसके लिए हमने पूरा मैकेनिज़्म प्रोसीड किया है। तो अब हमारे पास ये एल्डोल प्रोडक्ट की सिंथेसिस हो गई। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट्स इसमें क्या बने। इसमें पहला प्रोडक्ट जो है वो एल्डोल प्रोडक्ट हमारे पास बना है, जिसमें एल्डिहाइडिक मतलब कीटोनिक पोर्शन भी है और हाइड्रोक्सी पोर्शन भी है। उसके साथ छोटा सा मॉलिक्यूल वाटर का रिलीज़ हुआ है। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है और इसकी शर्त होती है कि जब भी प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ छोटे मॉलिक्यूल लाइक CO2 H2O रिलीज़ होंगे। तो ये अब हमने एल्डोल प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर लिया। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।